हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर डिस्कस कर लूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो तमाम आप लोगों को बताऊं, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं कंप्लीट पेपर को डिस्कस करूँगी, उसमें हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके 100% जो है वो हर सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और वक्तन फ़क्तन बाकी जो बुक्स हैं उनके बारे में भी डिटेल अपलोड करती रहूँगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम देखते हैं कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका पेपर जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 1 और 6 आएगा, ठीक है। बुक में भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसका फर्स्ट एंड 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इनको स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। और उसके बाद 6 क्वेश्चन है, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको आपने फर्स्ट चैप्टर में से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 में से क्वेश्चन 4 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 और 6 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द लिटिल रेड इनवेलप फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रीड करके बुक से भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये रहा बच्चों चैप्टर नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, और 3rd क्वेश्चन है, हाउ इज फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन 3 आपने करना है, ठीक है। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन 3 है, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम एंड ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन 1 और 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास चैप्टर 6 का क्वेश्चन 1 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ इज अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, और 4 क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में से क्वेश्चन 2 और 3 आपने करने हैं। ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन 2 और 3। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन, और क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैज़ ही गेन फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। चैप्टर 9 में से क्वेश्चन 4 और 6 ये आपने करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन 4 और 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, ठीक है। ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है, हाउ कैन करियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का क्वेश्चन 1 और 2 आपने करना है। ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 10, इसका क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 के आपने क्वेश्चन 4 और 5 करने हैं। बच्चों, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, इसका क्वेश्चन 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो आपके यहाँ एक्सरसाइज में नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ पे राइट करवा दूंगी। तो 4 क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट हैपन टू द प्रिजनर,
ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है वाई डिड द प्रिजनर स्पोर्ट पिप। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कंबाइन करके भी दे सकते हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो दोनों का फिर आंसर जो है वो आपने राइट कर देना है। उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पिप बिकम आ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपने बुक में से देख लेना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन 4 एंड 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन 4 एंड 6। 4 क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लेने हैं। इन चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन 5 एंड 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन 5 एंड 6, ठीक है, वाई वर सहाबाज वरीड। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेज। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिसिंग ना हो सके। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो आते हैं वो कौन कौन से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू जो होंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में हमारे पास आएगा ड्यूरिंग द सरमन से लेके हु जज इन इक्वालिटी। ये पेज नंबर 3 पे है, वो भी मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 1 का ये पैराग्राफ पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। ड्यूरिंग द सरमन यहाँ से स्टार्ट होगा और हु जज इन इक्विटी यहाँ पे एंड होता है। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में भी पैराग्राफ है, वो स्टार्ट हो रहा है ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ से और एंड हो रहा है वॉच इट ऑन टेलीविजन। तो ये भी मैं आपको बुक पे बता देती हूँ, ये पेज नंबर 69 पे है, ठीक है। ये रहा हमारे पास 69 पेज, ठीक है। 69 पेज के लास्ट में ये पैराग्राफ मौजूद है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ और एंड हो रहा है टेलीविजन पे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 से पैराग्राफ है जो स्टार्ट हो रहा है द लास्ट कपल ऑफ ईयर और एंड हो रहा है इन द सेम वे एज डू। ये पेज नंबर 80 पे है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास पेज नंबर 80, ठीक है। द लास्ट कपल ऑफ ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा और वे एज आई डू यहाँ पे एंड हो रहा है। ये पैराग्राफ भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से 2 पैराग्राफ आनी है, ठीक है। ये पेज 107 पे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ भी हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों को आपने अच्छे से करना है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ एवर देयर स्टिल रिमेन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंस तक, यहाँ पे एंड हो रहा है। और सेकंड जो है द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, यहाँ से स्टार्ट होकर रिजल्ट्स तक जा रहा है, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 9 के पैराग्राफ हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आता है। चैप्टर नंबर 13 का जो है वो 151 पेज पे है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। ये है वो पैराग्राफ, ये स्टार्ट हो रहा है द थर्ड डे डाउन से स्टार्ट हो रहा है देयर मैन तक, ठीक है। यहाँ से लेके ये ऑलमोस्ट 5 लाइन्स हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लेनी है। आई होप ये तमाम क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी पैराग्राफ हमने डिस्कस किए हैं ये तमाम जो है वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, इनमें से कोई भी स्किप नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है पैराग्राफ और ऐसे, ठीक है। पैराग्राफ जो आपके पास आएंगे उनमें से है आ रिवर इन फ्लड, आ ड्रीम, फैशन, माई नेबर, अ रोड एक्सीडेंट, अ हाउस ऑन फायर, ठीक है। और ऐसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है अलामा इकबाल, अ मैच, विलेज लाइफ, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड। ये तमाम जो है वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आते हैं उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। वो पैराग्राफ जो उर्दू में होते हैं आपने उनकी इंग्लिश राइट करनी होती है। तो मैंने नंबरिंग जो है उनकी राइट कर दी है, और पैराग्राफ तो पूरे राइट नहीं हो सकते थे, तो आपने जो है वो नंबरिंग के हिसाब से जो है वो पैराग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इनमें हमारे पास है 1, 5, 6, 8 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद 9 है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12, 14, 15, 16 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है 17, 18, 22 एंड 27। ये तमाम पैराग्राफ जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो जिन पे स्टार लगे हैं वो ज़्यादा अच्छे से करने हैं, बाकी भी करने हैं, उनको छोड़ नहीं देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास ये तमाम जितने भी इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बुक के साथ टैली कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारे। तो ये जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ।
ठीक है, आई होप ले लिया होगा। लास्ट में जो है हमारे पास आता है समरी का पोर्शन। ठीक है, समरी आपके पास यहाँ पे दो हैं, ट्राई अगेन एंड सेकंड आपके पास है द रेन। इन दोनों समरीज को आपने अच्छे से कर लेना है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हर चीज़ जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो रिलैक्स होना छोड़ दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। आई होप कि जितना मैंने डाटा आप लोगों को बताया है ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है 100% मार्क्स आ जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर को अच्छे से जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी बुक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।